हेलो फ्रेंड, एमएसपी 90 एसपी 90 आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे मित्रों के जो है रिजल्ट आ चुके हैं। बीएचयू के 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं, अर्थात प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो प्रैक्टिकल में स्टील लाइफ और कंपोजिशन में आपने कितना ज़्यादा प्रयास किया है और एग्जामिनर आपका कहाँ कहाँ अंक काट लेने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और ये जानकारी आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस किस जगह आपको ध्यान देने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक उठा पाएँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल में सबसे ज़्यादा अंक उठाने हैं। क्योंकि ज़्यादा प्रैक्टिकल जब उठाएंगे तभी आप सक्सेस होंगे, क्योंकि यही अंतिम पड़ाव, अंत भला तो सब भला, ये सब लोगों ने सुना होगा। तो इस अंत को आज हम लोग क्लियर करने वाले। सबसे पहले स्टील लाइफ की बात करें। स्टील लाइफ हमेशा याद रखेगी कि जैसे रोशनी भरा जगह आप बना सकते हैं। सपोज दैट कि आपको एक जो है पॉट्स जो है, जैसे सपोज दैट यदि मैं गमले की बात करता हूँ तो आप गमले को देकर आप बना सकते हैं, क्योंकि यार देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है। तो हाईलाइट्स को आप पकड़ पाएंगे और इस चीज़ को बना सकते हैं। आप कभी भी ऐसी चीज़ें मत बनाइए जो आपको बहुत ज़्यादा डार्क करें। मतलब फर्स्ट टाइम है, यदि आप चाहेंगे कठिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे तो आप सही नहीं कर पाएंगे। तो आप ईजी चीज़ें बनाइए, जैसे सपोज दैट गिलास रख लीजिए, उसको बनाइए। गिलास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गिलास को रख लीजिए, जग रख लीजिए, केतली रख लीजिए। यदि आपको वो भी आपको बड़ा जटिल लग रहा है ना, तो कॉपी कर लीजिए। यानी बहुत सारे फिगर जो है आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे आप लोगों ने गूगल से भी जो है डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। फर्स्ट टाइम स्टार्टेड कर सकते हैं। पेंसिल में सबसे बेहतरीन मैं बात करूँगा, 8 लाइन की पेंसिल जो होती है बेस्ट होती है। 8 लाइन की पेंसिल में जो है जो 2B, 4B, 6B, 8B, ये 4 पेंसिलें जो है आप लोगों के लिए बहुत खास है। और इसका अभ्यास उस पेंसिल से अभ्यास से भी ज़्यादा अच्छा होगा। 45 एंगल में जो है सेट देना है। और ध्यान दीजिएगा, जो विषय वस्तु रख रहे हैं, सपोज दैट कि आपको स्टील बना रहे हैं, स्टील बर्तन है आपका कोई, तो बर्तन जब रख रहे हैं तो उसमें स्टील टोन्स नज़र आना चाहिए। मतलब आप जब फिगर तैयार कर लें, कंप्लीट कर लें, तो आप एक मैच करें कि विषय वस्तु से मैच खा रही है, वो स्टील लग रहा है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जितने ज़्यादा डार्कनेस उसमें डालेंगे उतने ज़्यादा बेहतरीन वो चीज़ें उभर के आएंगी। तो बैकग्राउंड को डार्क करना पड़ेगा। कभी कभी होता है कि बैकग्राउंड डार्क करते हैं तभी विषय वस्तु एकदम क्लियर नज़र आती है। कभी कभी विषय वस्तु को डार्क करना पड़ता है कि विषय वस्तु एकदम सामने नज़र आती है। तो दोनों को आपको जो है मेंटेन करना पड़ेगा। मेंटेन कर कर ही आप अपना बेहतर वर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टील लाइफ की बात, जो कंपोजिशन की बात करें। कंपोजिशन में सबसे जैसे होता है कि हम लोग कहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो है कॉपी करिए। तो कॉपी मतलब आप जो है, जैसे सुनील विश्वकर्मा का जो बुक है रूप प्रतिरूप बुक, ये बहुत ही बेस्ट बुक है और इसके माध्यम से अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप मतलब डेली लाइफ से संबंधित बहुत सारे फिगर जो है मिल जाते हैं और ये बेस्ट चॉइस है आप लोगों के लिए। तो आप कर सकते हैं। यदि आपके पास वो बुक अवेलेबल नहीं मिल पा रही है तो आप जो है आप गूगल पर भी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल में बहुत सारे कंपोजिशन के फिगर मिल सकते हैं और डेली लाइफ से संबंधित फिगर आते हैं, ये 100% श्योर है। इस समय कोरोना वायरस भी का भी प्रकोप चल रहा है, तो उससे रिलेटेड भी फिगर आ सकते हैं। तो आपको 3 फिगर पर जो है पूरी कमांड के साथ अभ्यास कर लेनी है। देखो क्या होता है कि यदि आपको बहुत सारे लोग देखो, सबसे ज़्यादा अंक उठाना मिलेगा कहाँ? सबसे ज़्यादा अंक मिलेगा आपके ड्राइंग में। मतलब फिगर में जो व्यक्ति को आपने बनाया है उसका फिगर का हाथ जो है, उसका भाव है, वो बेहतरीन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हाथ को बहुत लंबा कर दिया कानून की हाथ की तरह और चेहरे को आपने जो फुला के रख दिया, या आदमी को सीना चौड़ा ज़्यादा कर दिया, और यदि आदमी का चेहरा बड़ा कर दिया, हाथ बड़ा कर दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। फिगर को बेहतर अंग लाने के लिए आपको सब चीज़ें व्यवस्थित रखनी पड़ेगी, चाहे हैंड हो, चाहे स्माइल हो, चाहे हाव भाव हो, सब चीज़ें बेहतर रखोगे तो अच्छा लगे, क्योंकि 60% तो आप उसी से उठा लोगे। कलर में रही तो 40% जो है कलर के टोन्स होते हैं, कलर के लेयर होते हैं। लेयर बाय लेयर वर्क कर कर आप उस कलर को बना सकते हैं। मतलब पहले हल्का कर लो, फिर एक लाइन में जो है आप बैकग्राउंड को हल्का कर लो, फिर दूसरी बार में जो है हाईलाइट जो ह्यूमंस के फिगर में एक लेयर लगा लो, फिर लेयर में दूसरा लेयर लगाओ, फिर तीसरा लेयर फन। तो इस लेयर के लिए आपको फर्स्ट टाइम जो है आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टार्टअप करने में बहुत आपत्ति होती है। स्टार्टअप वो तब करते हैं जब एग्ज़ाम अगले दिन होता है, तब वो खूब मन से जो है तैयारी करते हैं और ये तैयारी सबसे भारी पड़ जाता है और इतना भारी पड़ जाता है कि उठा नहीं पाते हैं। तो उठाने के लिए ज़रूरी है कि पहले से अभ्यास कर लो। यदि आपके पास 2 सप्ताह है तो 2 सप्ताह में आपको जो है 2 सप्ताह के चित्र बनाने होंगे
और 2 सप्ताह के हर एक फिगर को आपको बनाना होगा। आपको मिलाना भी पड़ेगा कि मैं कितना सुधार कर पा रहा हूँ, और डेली जो है आपको कवर करना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, और डेली आपको सुधारना पड़ेगा। तो जब आपको ये पता है कि 10 अक्टूबर को मेरा एग्ज़ाम है, तो आप क्यों बैठे हुए हैं, क्यों जो एंटरटेनमेंट ले रहे हैं? ये एंटरटेनमेंट आपको भारी पड़ जाएगा और ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ जाएगा। इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप मेहनत कर ही नहीं रहे हैं। मेहनत करने के लिए पूरी तरह से जो है ध्यान केंद्रित करना पड़ता है। जैसे अर्जुन का ध्यान मतलब चिड़िया की आँख पर होता है, वैसे ध्यान आपका होना चाहिए, वैसे ही ध्यान होना चाहिए। और जितना ज़्यादा फोकस रखेंगे और जितना ध्यान उस पर सोचेंगे, उतना अच्छा ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। बहुत सारे मित्र सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं, उनकी आदत ही ऐसी है। तो सोचना नहीं है, करना है, क्योंकि करते ही करते हमें समझ आता है। करत करत अभ्यास, वो किस्सा आपने सुना होगा कालिदास वाला। तो आप कालिदास की तरह आप सीख सकते हैं, करना ही है, क्योंकि मेन करके ही अभ्यास, प्रैक्टिकल ही एग्जाम है, तो कर अभ्यास करना है। तो उम्मीद करते हैं कि इस मेरी भावनाओं से आपने समझा होगा, और आगे बढ़ने के लिए जो है पूरी तरह से जो है अभी से इसी वक्त से लग जाएंगे। और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या लग गए हैं। जो भी खामियां हो रही, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, हमारे जो है व्हाट्सएप पर नंबर मैं देता हूं, आप जो है अपना वर्क शेयर करिए, डेली शेयर करिए, डेली वर्क। आप ये मान लीजिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाए तब तक मैं आपको वर्क शेयर करता रहूँगा, और मैं आपको जो भी खामियां होंगी आपको मैं बताता रहूँगा। आगे बढ़ने के लिए आपका ऑल द बेस्ट।